हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मज़ेदार है इसलिए क्योंकि इसमें आप जानोगे कि अगर आपका जहाज़ कभी आप जहाज़ पे हो, पुराना जहाज़ है, नया जहाज़ है, डजेंट मैटर, अच्छे से अच्छी कंपनियों में होता है। स्कॉर्पियो में मैं था, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक जहाज़ हैंडओवर किया था। और अभी जैसे मैं नॉटिक में हूँ तो यहाँ पे भी एक जहाज़ हम लोग हैंडओवर कर रहे हैं। जहाज़ का नाम है डकार। मैं सिंगापुर में हूँ फ़िलहाल और सारा का सारा क्रू उतरने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा यूँ होता है कि अगर जहाज़ बिक जाए, यानी ओनर ने आपका जहाज़ ही बेच दिया, तो अब नया ओनर नया क्रू लेगा ना, या फिर सेम क्रू भी ले सकता है। क्या कर सकते हैं वो सारा ही आज वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो जो लोग मुझे नहीं जानते मैं बता दूं, मैं हूं नाविक रुद्रा। काफ़ी सालों से सेल कर रहा हूं। बहुत ही रिसेंटली 1-1.5 साल के अंदर ही मैं ऑफिसर बना हूं। जानकारी चाहिए क्रूज ऑफिसर बनने के बारे में तो जाइए मेरे चैनल पे, बार बार के डेटा पड़ा है। फ़िलहाल मैं वीडियोस कम बना पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज इस जहाज़ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। सो द थिंग इज, अगर लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, अगर आपका जहाज़ हैंडओवर हो जाता है, यानी कि मैनेजमेंट चेंज हो जाता है या बिक जाता है, तो ऐसे में हमारे जैसे लोग जो क्रू हैं उनके साथ क्या होता है। तो मान लो कि आपका जहाज़ भी हैंडओवर हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपके क्या राइट्स हैं वो कहाँ से पता चलेगा। आपके सारे राइट्स जो है ना, कि अगर जहाज़ कंपनी ऐसा है कि आपको कल ही भेजा और परसों साला हैंडओवर हो गया, तो आपके साथ तो धोखा हो गया ना। आपने तो 8 महीने 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ये बहुत जल्दी जहाज़ तो हैंडओवर हो गया, सारे प्लान चौपट हो जाएंगे। तो ऐसे में आपको गाइडेंस कौन देगा? ऐसे तो एमएलसी है, बट सबसे सबसे डिटेल में आपके केस में स्पेसिफिक आपका कॉन्ट्रैक्ट ही आपका भाई है आपका वकील है, सब कुछ वही है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे अच्छी कंपनियों में तो बहुत अच्छा डिटेल में लिखा होता है, बट छोटे से छोटे कंपनी में इसके बारे में ज़रूर लिखा रहेगा कि इन केस ऑफ योर वेसल गेटिंग हैंडेड ओवर और सोल्ड और स्क्रैप तो आपको आपकी सैलरी कैसे मिलेगी, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, ऐसा छोटी कंपनियों में देखा गया है कि वो लोग जहाज़ जब हैंडओवर हो जाता है तो उसका अकाउंट बोलते हैं कि ओनर ने पैसा नहीं दिया, ओनर ने पैसा अटका दिया है। तो अब ऐसे बहाने मारेंगे तो हम क्या करें। तो वो सारा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, ठीक। अब मैं फॉर एग्जांपल दूंगा, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, बट उसमें से 1-2 केसेस की बात करते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है कि आपका वेसल हैंडओवर हो रहा है, यानी मैनेजमेंट चेंज हो रही है। कैसा? जैसे मान लो ये सब एंग्लो है ना, और सारी मैनिंग कंपनीज ये क्या करती है ना, ये लोग भेजती हैं, ये ओन नहीं करती सारे जहाज़ों को। तो क्या होगा कि ये सिर्फ लोग भेजती है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? इन मैनिंग कंपनियों के साथ। तो इवन इफ ओनर इज चेंजिंग, इट डजेंट मैटर एनीथिंग टू योर सैलरी, यू नो। आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनिंग कंपनी के साथ है, वो तो नहीं बिक गया ना, वो तो वही है। ओके, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वहाँ लिखा होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको 2 महीने की सैलरी, मतलब फुल सैलरी तो नहीं होगी, बेसिक सैलरी आपको मिल जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा और क्या हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में आपको एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और ये सारा ही क्लॉज जो है ना, स्क्रैप हो जाए आपका वेसल, ओनर चेंज हो जाए, मतलब कि जहाज़ ओनर बेच के दूसरे ओनर को दे दे, या फिर जो मैंने बताया मैनेजमेंट चेंज हो जाए, इन तीनों ही सिचुएशन में ये सारा सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट मैनिंग कंपनी के साथ है। हाँ बैंडी, अगर आपके मैनिंग कंपनी कहीं पे ब्लैक लिस्ट हो गई ना,
जैसे वही बैंकरप्ट हो गई तब थोड़ा लफड़ा अलग होगा, वो वीडियो में हम अभी बात नहीं करने वाले, ठीक है ना। अब जैसे आप मान लो किसी कंपनी में एंग्लो में हो, अब एंग्लो ही बंद हो जाए तब एक अलग सिचुएशन है। बट अगर आपका खाली ये जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई ना वो हुआ, ठीक है, मैनेजमेंट चेंज हो गया, मतलब जिस जहाज़ पे हो उस जहाज़ का ओनर बोलता है कि अब मैं इस कंपनी से आदमी नहीं लूँगा, मैं दूसरी कंपनी से आदमी लूँगा, तो उस सिचुएशन में, या फिर ओनर बोले कि अब बहुत हो गया ये जहाज़, अब मैं बेच रहा हूँ, दूसरा ओनर ले लेगा, उस सिचुएशन में, या ओनर बोले कि नहीं अब बहुत हो गया, पुराना हो गया जहाज़, अब मैं बेच के इसको स्क्रैप कर दूंगा, अब दुनिया से ही इसकी विदाई, टाटा बाय बाय। तीनों सिचुएशन में सारा ही एक ही फंडा लागू होगा कि या तो आपको 2 महीने की सैलरी मिलेगी बेसिक, और या तो आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा एक दूसरे शिप पे, ठीक है। तो अब ऐसा में क्या होगा, क्या आप मना कर सकते हो कि नहीं मुझे दूसरे शिप पे नहीं जाना है, और वो लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या अभी 6 महीने के लिए यहाँ पे थे तो 6 महीना वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जितना कॉन्ट्रैक्ट आपका बचा है उतने ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। अगर 9 महीने में से 6 महीना आपने कर लिया है तो 3 महीने के लिए दूसरे वेसल पे आपको ज्वाइन करा सकते हैं, और उसका भी एक ये है, ये नहीं कि घर पे बैठा दिया और 1 साल बाद देंगे हम जहाज। विद इन इतना डेज कंपनी आपको दूसरा वेसल देगी, या नहीं तो वो 2 महीने का सैलरी जो था वो दे देगी और बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली टर्मिनेटेड, ठीक है ना। तो ये आपके राइट्स हैं। हाँ, अब क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कल मैं फ़िलहाल सिंगापुर में हूँ, आपको पता नहीं दिख रहा हो तो ये काफ़ी फेमस सी तीनों बिल्डिंग्स है ना, दिख रहा है क्या? So let me see if I can show you much better place somewhere. It's very hard यार। Yeah. So ये काफ़ी आइकॉनिक सी तीनों बिल्डिंग्स हैं, और इधर ये बनाया हुआ है। Anyhow, so आज मैं उतर जाऊंगा और हमारा भी वेसल हैंड ओवर हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सारा क्रू उतर रहा है। इसमें कौन कौन है, एक पाकिस्तानी क्रू है, एक वियतनाम का है, और बाकी सारे इंडियंस हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी, हमारे साथ में क्या हो रहा है कि ओनर ने कहा मैनेजमेंट चेंज कर देंगे, ठीक। तो हमको तो अपनी कंपनी से मतलब है ना, तो यही सीन है। फ़िलहाल जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब नया क्रू आ जाए। तो बहुत सारे कामों में से ये एक होता है पेपर फाड़ना, ठीक है। ये सारा जितने मैनुअल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सब डिस्ट्रॉय करना होता है। पिछले जो भी ओनर का या फिर मैनेजमेंट का, अगर ओनर नहीं चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज हो रही है, तो उस मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने होते हैं, ठीक है। तो वही आज हमने किया है। लास्ट मोमेंट में होता है ये सब, सैलरी वगैरह, एडवांस, ये वो, थर्ड मेट का तो बहुत ये अपना अपना जिसका जो काम है ना वो बस उसको ख़त्म करना होता है, यही समझ लो। तो फ़िलहाल हमारा काम हो चुका है, बस इंतज़ार चल रहा है कि कब लोग आ जाएं तो हम निकलें। अब कुछ मसालेदार बात बताता हूँ। मसालेदार कॉमेडी है एक्चुअली। क्या होता है जब ऐसी चीज़ होती है ना, तो लोग क्रू, या क्रू नहीं बोल सकते यार, बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो भी ऐसा काम करेंगे, बट वो भी पकड़े जाते हैं, या फिर शर्म आती है। मतलब लोग चीज़ें, सामान जो है ना जहाज़ का लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि अब तो अगर मान लो ओनर चेंज हो गया तो नया ओनर आएगा, तो प्रोविज़न यानी सारा इन्वेंट्रीज़ वगैरह हम लोगों को देना होता है। अभी जैसे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ डिटेल में, बिकॉज इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब रहोगे जहाज़ पे तो खुद करना पड़ेगा, एंड देन यू विल नो, ठीक है। बट मोस्टली क्या होता है कि जो क्रू होता है ना
उसको जो हत्थे लगता है, मतलब जो भी ऐसा रिक्रिएशन का हार्ड ड्राइव, खेलने वाली चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें लोग लेके जाते हैं घर, ठीक है। बस ऐसी चीज़ें नहीं ले जाना चाहिए जो जैसे टूल्स हो गए, और टूल्स वगैरह तो कभी नहीं ले जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई आएगा काम करने तो उसको चाहिए होगा ना। तो ये सीन है। प्रोविज़न बहुत सारे लोग ले जाते हैं, ठीक है, और कॉफ़ी, न्यूटेला, ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना लोग ले जाते हैं यार। जब मैं क्रू में था तो मुझे याद आता है, जब स्कॉर्पियो वाले जहाज़ हैंड ओवर हुआ था ना, मुझे याद है अच्छे से, तो उस पर मैं AB में था, तो मुझे याद है कैप्टन ने 2 मालबोरो गोल्ड सिगरेट्स वगैरह, क्योंकि अब वो जो है ना वो हम लोग एक गुड गेस्चर में देते हैं, बाकी वो अकाउंटेड नहीं होता। तो कैप्टन ने 2 मालबोरो दिया हुआ था सबको, और प्रोविज़न से बोला था जिसको जो लेना है ले लो। तो वो मुझे याद आता है कि हाँ ऐसा हुआ था। और अभी भी क्या है ना, कहीं भी देखोगे तो ये सब क्रू, स्पेशली चीफ कुक और ये लोग ना ये सब भर भर के ले जाते हैं। तो ये सब थोड़ा एक मस्ती वाला चीज़ है। वैसे जहाज़ से कभी भी ऐसी चीज़ें कभी मत ले जाओ जो अलाउड नहीं है, स्पेशली जैसे कि टूल्स, नेविगेशन के इक्विपमेंट। ऐसे ना बहुत लोगों को ये बाइनोकुलर्स चाहिए होते हैं, कभी मत लो, ठीक है। ये बाइनोकुलर्स, या ऐसा कभी वॉकी टॉकी हो गया, देख रहे हो, ये वॉकी टॉकीज ये नहीं, ये खेलने की चीज़ नहीं है। गलती से लेके चले भी गए ना एयरपोर्ट में, पकड़ के इतने हंटर मारेंगे वो कि याद रखोगे। तो कभी भी ऐसे बचकानी हरकत मत कर देना जिससे खुद ही फंस जाओ। एंड आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ बोल दिया है जो नहीं बोलना चाहिए, अक्सर ऐसे ही होता है मेरे साथ। सो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जानते ही हो वीडियो अच्छी लगी हो तो जय हिंद जय भारत लिख देना। आपका भाई ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहेगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।